मेरा नाम भूमि है। मैं एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की पत्नी हूँ। मैं अपने ससुराल में केवल 4 महीने ही रह पाई थी कि फिर मेरे पति का तबादला दूर दराज के इलाके में हो गया, तो मैं उनके साथ चली गई। यहाँ आते ही मेरे पति का रवैया बदल सा गया। वो सारा दिन बौखलाए बौखलाए से रहते थे। अक्सर रातों को चीख उठते थे। मैं वजह पूछती तो कहते कि डर लगता है। मैं हैरान थी कि आखिर मेरे पति के इस रवैये के पीछे वजह क्या है। मैं उस इलाके में नई थी, तो किसी को जानती भी ना थी, तो मदद किससे मांगती। मैंने सोचा मोहल्ले वालों से जान पहचान हो जाएगी तो आना जाना हो जाएगा, यूं दिल भी आसानी से लग जाएगा। मैंने सोचा कि वेजिटेबल बिरयानी का बड़ा भिगोना बना लेती हूँ और सबके घर एक एक प्लेट दे आऊंगी। इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बिरयानी बनाई। खुशबू सारे घर में फैल चुकी थी। मैंने 3 प्लेटों में भरकर बिरयानी डाली और ट्रे में रखकर जूं ही बाहर निकली तो मेरी नजर सामने ही कचरे के डिब्बे पर जा पड़ी। सामने का मंजर बड़ा ही दिल चीर देने वाला था। एक औरत कचरे के डब्बे से खाना तलाश कर करके खा रही थी। मेरे दिल पर एक धक्का सा लगा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उस औरत का हाथ पकड़कर अपने साथ घर ले आई और उसके सामने ताजा ताजा बिरयानी रख दी। वो बड़े चाव से खा रही थी, यहाँ तक कि वो 21 प्लेट खाकर उठी तो आशीर्वाद देकर बोली, जा बेटी, ऊपर वाला तुझे 21 बेटे दे। मैं हंस पड़ी क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मगर 7वें ही महीने में जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर मुझे लेबर रूम में ले गई। 3 घंटे बाद होश आया तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरे 20 बच्चों के साथ साथ उस बूढ़ी औरत का भी एक। कुछ महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। जिंदगी खुशहाल थी, मगर मैं अपने पति रितेश को समझने में अब भी नाकाम रही थी। अच्छा कमाते थे, समझदार और संस्कारी थे, मगर औलाद का तो नाम सुनकर ही भड़क उठते थे। जबकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि मेरी शादी के फौरन बाद मेरी औलाद हो जाए, क्योंकि मैंने अपनी दीदी से सुन रखा था कि औरत के कदम ससुराल में उसी वक्त मजबूत होते हैं जब वो उनको वारिस दे देती है। मेरा ससुराल कोई लंबा चौड़ा नहीं था। सास ससुर तो जिंदा नहीं थे, बस 2 जेठ, उनकी पत्नियां और बच्चे ही थे। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मग्न थे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं वारिस देती हूं या नहीं, मगर मैं अपने पति के दिल में जगह बनाना चाहती थी। लेकिन रितेश तो औलाद के नाम से ही बिफर जाते थे। मैंने रितेश से पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बड़े सख्त तेवरों से मुझे घूरा था। वो बोले, भूमि, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, ना मुझे आज औलाद की जरूरत है और ना ही 10 साल बाद होगी। अगर तुम इस तरह मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं। तुम कहीं और अपना घर बसा लो। मैं रितेश की बातें सुनकर रोने लगी। मैं बोली, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो आप मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। रितेश मुझे रोता देखकर परेशान हो गए थे। वो बोले, मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूं ताकि ये ना हो कुछ समय बाद तुम रोने धोने लगो कि मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और हकीकत मुझसे छुपा कर रखी। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो मेरा साथ चुन लो या फिर हम अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक ना एक दिन तो रितेश को राजी कर ही लूंगी, इसलिए बोली, मैं आपका साथ चुनती हूँ। रितेश मुस्कुरा दिए थे। फिर उनका तबादला दूर दराज के इलाके में हो गया तो हम वहां चले गए थे। रितेश वहां जाकर अक्सर ही बदल गए थे। हर घड़ी किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे, न हंसते न कोई बात करते। अब तो खाना पीना भी छोड़ रखा था। मैं हैरान थी। हम एक अनजान जगह पर आए थे जहां मुझे अपने पति के साथ की जरूरत थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसे में हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते, मगर रितेश ने तो मुझसे बात करना तक छोड़ दी थी। मैं समय समय पर उनसे बात करती रहती थी, वो बस हूं हाँ में ही जवाब देते थे। एक रात मेरी आंख रितेश के चीखने से खुली थी। मैं बहुत घबरा गई थी। रितेश बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। मैं बोली, रितेश, आपको क्या हुआ है? तो बोले, बुरा सपना देखा है, डर गया हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। वो सारी रात थोड़ी थोड़ी देर बाद चीखते रहे। रितेश का ये रूप देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। सुबह हुई तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे पूछा कि रितेश, रात में आपको क्या हुआ था? तो बोले, कुछ नहीं हुआ था, तुम इस मामले पर ज्यादा तवज्जो मत दो। ये कहकर वो खाने की मेज से उठकर अपने स्कूल चले गए। मैं हरदम परेशान और उदास रहने लगी थी। रितेश का ट्रांसफर हुए कुछ ही समय हुआ था।
नया स्कूल था, इसलिए मेरे पति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो स्कूल से भी लेट ही वापस आते थे। घर आकर थके होते तो आराम कर लेते, फिर वो अपनी गहरी सोच में डूबे रहते, सारी सारी रात चीखते रहते। उस तनाव वाले माहौल में मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। कोई सहेली भी नहीं थी जिससे दिल का गम ही बांट लेती। मैंने मोहल्ले में जान पहचान बनाने की खातिर स्वादिष्ट वेजिटेबल बिरयानी बना ली कि चलो इस बहाने सबके घर आना जाना होगा तो दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने बड़ी चाहत से वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी। मेरे हाथ की बिरयानी मेरी जेठानी और उनके बच्चों को भी बहुत पसंद थी। मुझे उनका ख्याल आ गया था। सच कहते हैं, किसी के साथ 2 घड़ी भी अच्छी गुजरी हो तो भी हम उनको बोल नहीं पाते। मैंने जल्दी से काम समेटा और ट्रे में प्लेट रखकर जैसे ही बाहर निकली तो मुझे एक औरत नजर आई जो गंदगी के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। मेरे हाथ कांप गए थे, आंखों से आंसू निकल पड़े थे। न जाने उस औरत की क्या मजबूरी थी जो गंद के ढेर से खाना चुनने पर मजबूर हो गई थी। मुझे एकदम ही उस ईश्वर के कहर से बड़ा खौफ आया था। ईश्वर हमसे कितना खफा हुआ होगा ना, कि किस तरह अपने घरों में बैठकर हम उसकी दी हुई चीजों के मजे लूट रहे हैं और उसी ईश्वर की बनाई एक औरत कचरे में से भोजन तलाश करने पर मजबूर हो चुकी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और बाहर निकल गई, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उस औरत से मिलने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल कर रह जाएगी। मैं कचरे के ढेर के पास पहुंची तो वो औरत मुझे देखकर चौंक सी गई थी। उसकी आंखों में गम था। फिर वो मेरे हाथों को देखने लगी। मैं बोली, माँ जी भूख लगी है क्या? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी। बोली, तू कौन है जिसने मुझे इस मोहल्ले में देखकर मुझे झिड़का नहीं बल्कि माँ जी ही कह दिया? उस औरत के कपड़े बहुत ही बदबूदार थे, चेहरा झुर्रियों से लदा हुआ था। मैं बहुत ही नकचड़ी थी, गंदगी से घिन खाती थी, मगर न जाने क्यों मुझे उस औरत से घिन न आई, बल्कि मैं उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ घर ले गई। मैंने अलमारी से अपने प्यारे से कपड़े निकालकर उस औरत को थमा दिए। वो भी मेरे जैसी दुबली पतली सी ही थी। मैं बोली, माँ जी आप नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। और माँ जी ने बिना कुछ कहे ही वो कपड़े थाम लिए थे। फिर मैं उसे बाथरूम तक ले गई थी। आधे घंटे बाद जब वो माँ जी नहाकर बाहर आई तो बहुत ही बेहतर लग रही थी। मैंने उसे बताया कि मैंने आज वेजिटेबल बिरयानी बनाई है, तो वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं जितनी प्लेटें बिरयानी की खाऊंगी ऊपर वाला तुम्हें उतने ही बेटे देगा। मैं बड़ी खुश हो गई थी, जानती थी कमजोर सी औरत कितना खा लेगी। मैंने प्लेट भरकर उस माँ जी के सामने रखी तो वो बड़े ही चाव से खाने लगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ये सोचकर ही मैं बड़ी संतुष्ट हो गई थी कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक औरत को खाना खिला सकूं। वो माँ जी अपनी प्लेट खत्म करके मुस्कुरा दी तो मैंने दोबारा प्लेट भरकर उसके सामने रख दी थी। माँ जी के दोनों हाथों की 6-6 उंगलियां थी, यानी 2-2 अंगूठे थे। वो अपने हाथों के साथ ही खाने लगी थी। देखते ही देखते उस माँ जी ने 20 प्लेटें बिरयानी की चट कर ली थी। मैं 21वीं प्लेट भरकर लाई तो बड़ी घबराई हुई थी। मुझे अब माँ जी से खौफ आने लगा था। न जाने वो कौन थी, कोई इंसान तो इतना नहीं खा सकता था। 21वीं प्लेट खत्म करके माँ जी ने डकार ली और ईश्वर का धन्यवाद करके उठ खड़ी हुई। मैं दरवाजे तक छोड़ने गई तो माँ जी बोली, औलाद की तैयारी कर ले, ऊपर वाला तुझे जल्द खुशखबरी सुनाएगा। एक पल को तो मैं घबरा गई कि कहीं सच में मेरे घर 21 बेटे पैदा ना हो जाए। फिर सोचा कि ऐसा नामुमकिन है। मैंने आकर बर्तन समेटे। भिगोने में सिर्फ एक ही प्लेट बची हुई थी जो कि मैंने रितेश के लिए रख दी थी। मोहल्लेदारों के घर जाने का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया था और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोते हुए मुझे चक्कर से आ रहे थे, तबीयत भी बोझल सी हो रही थी। कपड़ों से फारिग होकर मैं सोफे पर बैठ गई थी। मैंने रितेश को फोन करके उन्हें घर जल्दी आने को बोला तो वो परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो आधे घंटे बाद ही घर आ गए। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर के शब्द सुनकर मैं और रितेश दंग ही रह गए थे। डॉक्टर बोली, बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। मैं और रितेश एक दूसरे को देखते रह गए थे। एहतियात करने के बावजूद भी न जाने ये सब कैसे हो गया था। मैं तो बड़ी खुश थी कि मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई थी, जबकि रितेश कुछ परेशान से थे। वापसी के रास्ते में मैंने रितेश से पूछा कि आप इस खबर पर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो अब मुझे ये फिक्र सता रही है कि मेरे बच्चे को न जाने बाप का प्यार मिलेगा भी या नहीं। रितेश खामोश ही रहे। अब इतना हो गया था कि वो घर वक्त पर आने लगे थे। मेरे लिए फ्रूट वगैरह भी ले आते थे। कामवाली की भी तलाश उन्होंने शुरू कर दी थी।
डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी वक्त पर ही ले जाते थे। मैं इतने में ही खुश हो गई थी और मैं अक्सर अपने घर का दरवाजा खोलकर सामने कचरे के डिब्बे की तरफ देखती रहती थी कि मुझे वो औरत नजर आ जाए, उसका धन्यवाद करूं। मगर मुझे वो कहीं भी नजर न आई थी। न जाने वो कहाँ गायब होकर रह गई थी। आजकल रितेश नींद में फिर बेचैन रहने लगे थे। एक रात को फिर से चीखे और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं घबरा कर रह गई थी। न जाने मेरे अच्छे भले पति को क्या हो गया है। मैं बोली, रितेश मुझे बताएं, आप क्यों परेशान हैं? रितेश रोते हुए बोला, मम्मी की बहुत याद सताती है। भूमि, तुम जानती हो ना, मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैं 3 साल का था जब मम्मी मर गई थी। मम्मी के साथ बहुत अटैच था मैं, सोता भी तो उनके साथ ही था ना। मेरे बड़े भाई तो समझदार थे, वो अपने काम खुद कर सकते थे। मैं तो मम्मी के हाथों से ही खाना खाता था। मगर जब वो ये दुनिया छोड़ गई तो मैं अभी पूरी दुनिया में बेसहारा हो गया था। बाबा अपने सदमे से बाहर ना आते थे तो हमारा क्या ख्याल रखते? मेरे बड़े भाई ही मुझे संभाले हुए थे। हम भाइयों की परवरिश की खातिर शांति बुआ अपने परिवार के साथ हमारे घर आ गई थी। तुम जानती हो भूमि, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसके साथ है? शांति बुआ के साथ। मैं बस इसीलिए औलाद नहीं चाहता था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम मुझे छोड़कर चली गई तो हमारी औलाद बेसहारा हो जाएगी और रितेश बिखर जाएगा। रितेश रोते जा रहे थे। मैंने उनको दिलासा दी और उनसे माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। सुबह रितेश स्कूल जाने लगे तो मैंने एक पेपर पर सौदा लिख दिया। वो इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़कर हंस दिए थे। वो बोले, आज किसी की दावत करने का इरादा है क्या? मैंने उनकी इस बात को टाल दिया। आज वो स्कूल से आधी छुट्टी लेकर आ गए थे। मैं पूरा घर चमका चुकी थी, दरी बिछी हुई थी। मैं चाहती थी कि रितेश की माँ की आत्मा की शांति के लिए घर में कुछ पूजा पाठ हो जाए। रितेश घर आए तो ये सब देखकर तो सख्ते में आ गए। वो बोले, ये सब क्या है भूमि? मैं खुशी भरे अंदाज में बोली, आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा पाठ का इंतजाम किया है। मेरी बात सुनकर रितेश की आंखों में खून उतर आया था। वो चिल्लाकर बोले, भूमि, शांति बुआ के बाद मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपनी माँ से है और तुम ये सब सजा कर बैठी हो। तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इतना कहकर रितेश ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं संभल ना सकी और सोफे पर जा गिरी थी। रितेश तोड़फोड़ करने लगे थे, जबकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो चुका था। अभी तो मेरा 7वां महीना ही चल रहा था। मेरी चीख पुकार सुनकर रितेश घबरा गए थे और मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बोली, डिलीवरी का वक्त हो गया है। फिर वो मुझे अपने साथ लेबर रूम में ले गई थी। 3 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछा। रितेश भी पास ही खड़ा था। वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि कोई डर हो। मैं डर गई और चिल्लाने लगी, रितेश, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर आगे बढ़कर बोली, रिलैक्स हो जाओ भूमि, आप मेरे साथ आए। फिर मुझे सहारा देकर वो मुझे एक कमरे में ले गई थी जहां ढेरों बच्चे पड़े थे। डॉक्टर बोली, भूमि, आपने 21 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो सर पकड़कर ही बैठ गई। 21 बच्चे, ये कैसे मुमकिन था? मेरे सामने उस बूढ़ी औरत की शक्ल घूमने लगी थी जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वो औरत इतनी पहुंची हुई थी कि उसके आशीर्वाद ने ईश्वर को भी मजबूर करके रख दिया था? मैं आंखों में आंसू लिए एक एक बच्चे को देख रही थी। 21वें बच्चे के हाथों पर नजर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उसके हाथ तो बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसे थे। मेरे बच्चे के दोनों हाथों के 2-2 अंगूठे थे। अब मैं सब समझ गई थी, ये उस औरत के आशीर्वाद का ही करिश्मा था। मैंने डॉक्टर से कहा कि वो मेरे पति को मेरे पास भेज दे। रितेश आए तो मैं बोली, रितेश, आप हैरान है ना इतने बच्चे देखकर? उन्होंने सर हिला दिया। मैं बोली, इसके पीछे एक राज है, मैं आपको बताती हूँ। याद है जिस दिन डॉक्टर ने हमें औलाद की खुशखबरी सुनाई थी, उसी दिन मैंने बिरयानी बनाई थी। मैं आस पड़ोस में वो बिरयानी बांटना चाहती थी, मगर जैसे ही बाहर निकली तो मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो कचरे के ढेर से खाना चुनकर खा रही थी। मैं जल्दी से उस औरत को घर ले आई तो बोली, मैं जितनी बिरयानी की प्लेट खाऊंगी ऊपर वाला तुझे उतने ही बेटे देगा। मैं बहुत तो खुश हुई। मैं समझी कि ये 3 प्लेटें ही खा सकेगी, मगर उस वक्त तो मेरे पसीने ही छूट पड़े जब उसने 21वीं प्लेट बिरयानी की खाई और मुझे आशीर्वाद देकर चली गई। लेकिन मैंने खुद को दिलासा दी कि यह नामुमकिन है, इतने बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। आप इधर आए मेरे साथ, ये देखें, इस बच्चे के 2 अंगूठे हैं।
उस बुढ़िया के भी 2 अंगूठे थे। रितेश सर थाम कर बैठ गए और बोले, ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे 2 दिन के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि बच्चे अभी तक इमरजेंसी वार्ड में थे। उन्हें 1 हफ्ते बाद छुट्टी मिलनी थी। मैं और रितेश घर आ गए और बच्चों के लिए खरीदारी वगैरह करने लगे। मोहल्ले वाले भी घर आकर 21 बच्चों की बधाइयां देने लगे और साथ ही हैरत भी जाहिर करते। रितेश ने 3 काम वाले ढूंढ ली थी। मैं कपड़े वगैरह और झूले वगैरह खरीदती फिर रही थी। एक दिन यूं ही खरीदारी करके वापस आई तो मुझे मेरे घर के गेट के सामने वही माजी बैठी नजर आई थी। मैं भागकर उसके पास गई तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, 21 बच्चे मुबारक हो बेटी। मैं उस माजी को घर ले आई तो बोली, मुझे बच्चे दिखाओ। मैं बोली, वो तो अभी अस्पताल में ही एडमिट है। माजी परेशान हो गई और आसमान की तरफ मुंह उठाकर बोली, मैंने तंदुरुस्त बच्चों की प्रार्थना की थी। मुझे वो 21 के 21 बच्चे तंदुरुस्त ही चाहिए। एक को भी कुछ हुआ ना तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगी। मैं उस औरत की बातें सुनकर सहम सी गई थी। न जाने वो उस ईश्वर की नजरों में किस ओहदे पर थी जो यूं अपने परमात्मा के साथ लाड़ कर रही थी। मैं बोली, माँ जी, आपकी प्रार्थना सुनी गई और मुझे औलाद भी हो गई। आप आज मुझे अपनी कहानी सुनाओ। यूं मारी मारी क्यों फिरती हो? आपकी औलाद कहाँ है? घर बार कहाँ है? माँ जी रोने लगी और बोली, मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा घर था। जान छिड़कने वाला पति औलाद थी। लेकिन फिर यूं हुआ कि मैं अपनी ननंद के साथ एक दिन बाजार गई तो उसने मेरा सौदा कर दिया। मैं हैरान थी, मुझे अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। एक बाल बच्चों वाली औरत को कोई कैसे बेच सकता है? मेरी ननंद मुझे छोड़कर चली गई थी। वो आदमी मुझे वैन में डालकर ले जा रहे थे कि मैंने अपना दुपट्टा अपने गले के साथ लपेटा और वैन से छलांग लगा दी। मैं सर के बल नीचे गिरी थी। चोट बहुत ज्यादा थी। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो डॉक्टर देखकर बोली कि मरीज को होश आ गया है। एक नर्स ने बताया कि मुझे पूरे 20 साल बाद होश आया था। मैं सकते में ही आ गई थी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ होंगे? क्या वो जवान हो गए होंगे? मेरी ममता का क्या? वो तो प्यासी ही रह जाएगी। अभी तो मैंने जी भर के अपने बच्चों के मुंह भी नहीं चूमे थे। अब घर गई तो क्या वो मेरी गोद में लेट आएंगे? यही सोचती जब घर पहुंची तो पता चला कि उस घर के मालिक की पत्नी 3 बच्चे छोड़कर घर से भाग गई थी, इसलिए वो ये घर बेचकर चले गए। मैं सन्न रह गई थी। मैं घर से कब भागी थी? मैं सारी रात उस घर के बाहर बैठी रोती रही थी। तब से मैं गली कूचों में फिर फिर कर रोती रहती हूँ। कोई ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, माँ जी, आपकी औलाद का नाम क्या था? माँ जी रोते हुए बोली, सबसे बड़े बेटे का नाम राकेश, फिर रुपेश और फिर रितेश था। रितेश तो उस समय सिर्फ 3 साल का ही था। वो तो मेरी जान था। न जाने मेरे बच्चे कहाँ खो गए। गिलास गिरने की आवाज आई तो पीछे मुड़कर देखा, वो रितेश खड़ा था। वो भागकर माँ जी के पास आया और बोला, माँ, मैं रितेश हूँ। राकेश और रुपेश भाई भी ठीक है। माँ जी बेयकीनी से रितेश को देखती जा रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर रोने लगे थे। रितेश बोला, भूमि, मुझे बचपन में ही बता दिया गया था कि मेरी माँ घर से भाग गई है, इसलिए मैं अपनी माँ से नफरत करता था। इनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने पूजा पाठ भी इसलिए ही नहीं करने दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी माँ तो अभी भी जिंदा है। तुम जानती हो क्या, यहाँ आकर मैं बदल क्यों गया था? क्योंकि मेरा बचपन इसी इलाके में गुजरा था। फिर रितेश बोला, माँ, शांति बुआ जी ने बाबा को आपके ताने दे देकर पागल बना दिया था और फिर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। बुआ हमें बहुत मारती थी। माँ जी बोली, मैं आज समझी कि शांति ने मुझे जायदाद के लालच में बेचा था। फिर वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे के पास बैठे रोते रहे। बच्चे घर आ गए तो माँ जी 2 अंगूठे वाले बच्चे को देखकर हंस दी और बोली, दादी का निशान इसने भी चुरा लिया। रितेश ने फोन करके अपने बाकी भाइयों को भी बुला लिया था। सभी अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत खुश हुए थे। ईश्वर के आशीर्वाद और माँ जी की दुआओं से मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और शादी के केवल 1 साल बाद ही मैं 21 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।